नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। आज इसमें हमारा लेक्चर नंबर 23 है। अभी तक आपने कभी जो पिछले 22 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका जो मध्य प्रदेश के संस्कृति और साहित्य का बेस है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वहीं से प्रश्न हम आपको देखने को मिलने वाले हैं। कभी आपने उन 22 लेक्चर्स को देख लिया है, उसके बाद जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 2026 वाली, उसकी आप यूनिट 2 को उठाकर लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपसे सभी प्रश्न बनेंगे। एक बार ज़रूर 22 वीडियो जाके देखिएगा। आप देखिए, अब हम कल पढ़ रहे थे हमारी होलकर रियासत, ठीक है। पहले हमने भोपाल रियासत और सिंधिया रियासत को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने होलकर रियासत का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम होलकर रियासत के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हम तुकोजी राव होलकर के बाद की कहानी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, यह हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में भी है, मेंस के सिलेबस में भी है, दोनों के हिसाब से इसे कवर किया जा रहा है, तो आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा। अब देखिए, हाँ, एक बार वही परिचय हम देख लेते हैं कि ये भैया धनगर मूल के थे, होल गांव के निवासी थे महाराष्ट्र के, इसलिए होलकर कहलाए। 26 मई 1828 को इनके राज्य की प्राप्ति होती है। 1732 को होलकर रियासत की स्थापना होती है। 16 जून 1948 को इनका भारतीय संघ में विलय हो जाता है। प्रारंभिक राजधानी राजवाड़ा थी, उसके बाद महेश्वर, उसके बाद भानपुरा। संस्थापक थे मल्हार राव होलकर और आखिरी शासक थे यशवंत राव द्वितीय। ये सभी हमने बात कर ली थी। मल्हार राव होलकर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, देवी अहिल्याबाई के बारे में पढ़ा, फिर हमने तुकोजी राव होलकर के बारे में पढ़ा। उसके बाद केशव राव होलकर बनते हैं राजा, और उसके बाद बनते हैं यशवंत राव होलकर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इनके बारे में MPPSC 3 से 4 बार MPPSC मेंस में पूछ चुका है। देखिए, यशवंत राव होलकर की हम वही बात करेंगे, सामान्य जानकारी, उपलब्धियाँ और कार्य, इस बेसिस पर ही हम इनको कवर करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम सामान्य जानकारी की बात करते हैं, तो जो तुकोजी राव होलकर थे, यानी देवी अहिल्याबाई के जो दत्तक पुत्र थे, तुकोजी राव होलकर, या मल्हार राव होलकर के भी हम दत्तक पुत्र बोल सकते हैं, तुकोजी राव होलकर के यह पुत्र थे। इनने सबसे पहले करा कि इंदौर के राजवाड़ा से अपनी राजधानी हटाकर भानपुरा मंदसौर स्थानांतरित कर ली। यानी इंदौर एक गढ़ हुआ करता था, वहाँ से हटके ये कहाँ पर चले गए, भानपुरा मंदसौर में चले गए। फिर देखिए, भानपुरा के पास ही हिंग राजगढ़ वहाँ पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने एक किला बनवाया और उसे सैनिक छावनी बनाया। उसे क्या बना दिया, सैनिक छावनी के रूप में स्थापित कर दिया। वहाँ पर सैनिकों को रखा जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। इस प्रकार हिंगराजगढ़ का किला मेन सैनिक छावनी था यशवंत राव होलकर के दौरान, ठीक है। अब देखिए, NS इनामदार नामक एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा यशवंत राव होलकर को मध्य भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है, मध्य भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। MPPSC ने पूछा है, निम्न से किसे मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उस दौरान भारतीय मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। इन्होंने इन्हें महाराजधिराज, राज राजेश्वर, अलीजा बहादुर की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा अलीजा बहादुर की उपाधि दी गई थी यशवंत राव होलकर को, तो NS इनामदार द्वारा उन्हें यह संज्ञा दी गई थी। अब देखिए, राजनीतिक उपलब्धियों की हम बात करते हैं तो 1899 ईस्वी में कसरावद के युद्ध में भाई काशीराव होलकर को हराया और महेश्वर पे इन्होंने कब्जा कर लिया। फिर देखिए, ब्रिटिश विद्रोही के खिलाफ उन्होंने मोर्चा बनाने के लिए सिख, बुंदेलखंड के राजाओं, काबुल, भरतपुर आदि को संगठित किया। 1801-1802 को सिंधिया राजा दौलत राव को उज्जैन में पराजित किया। दौलत राव सिंधिया को इन्होंने कहाँ पर हरा दिया था, उज्जैन में हराया था। देखिए, अंग्रेजों के साथ फिर इनका संघर्ष चालू हुआ। आप सभी को पता है कि 1801 के बाद आंग्ल मराठा वार स्टार्ट हो चुके थे, तो होलकर ने भी उनके साथ संघर्ष करा। तो देखिए, सबसे पहले यशवंत राव होलकर ने सभी राजाओं को इकट्ठा करने की प्लानिंग करी, क्योंकि उन्होंने देखा कि सभी राजा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले सभी राजाओं को एकजुट करना स्टार्ट किया। फिर 1803-1804 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने भाग लिया। यहाँ पर सिंधे भोसले जो थे, दोनों युद्ध मैदान छोड़ने के बाद होलकरों को अकेले युद्ध में लड़ना पड़ा।
जो शिंदे और भोसले दोनों कौन थे, मराठा हुआ करते थे, उन्होंने मैदान छोड़ दिया था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। उसके बाद भी होलकर ने उस युद्ध को लड़ा था, जिसके बाद एक बड़ा हमें वो देखना पड़ा था कि जो आगरा वाला क्षेत्र है, ये उत्तर वाला क्षेत्र, यमुना नदी के नीचे वाला और विंध्याचल पर्वत वाला, उसके बीच वाला एरिया अधिकतर हिस्सा अंग्रेजों के पक्ष में चला जाता है। ठीक है। 1804 में यशवंत राव होलकर ने अंग्रेज सेनापति मॉनसन को हराकर उन पर विजय पाई, इंपॉर्टेंट है। फिर 1804 में ही फर्रुखाबाद तथा डीग में अंग्रेज सेना के सामने पराजय हुई। फिर देखिए 1804 में कूच के युद्ध में अंग्रेज कॉकट को हराया। देखिए यहाँ पर क्या हुई, फर्रुखाबाद में 1804 में उनकी क्या हो जाती, हार हो जाती। उसके बाद 1804 में कूच का युद्ध होता है, वहाँ पर वह अंग्रेज सेनापति कॉकट को हरा देते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जब देखते हैं कि अंग्रेज की भैया जो यशवंत राव होलकर है वह बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा है, तो यहाँ पर अंग्रेज और होलकरों के बीच एक राजघाट की संधि होती है। यहाँ होती है 24 दिसंबर 1805 को। कब, कहाँ पर, पंजाब में। किस किस के बीच, तो लॉर्ड बेलेजली और यशवंत राव होलकर के बीच यह संधि होती है। इस संधि की कुछ प्रमुख बातें थी, जैसे यशवंत राव होलकर से कहा कि चंबल का उत्तरी भाग और बुंदेलखंड छोड़ के जाना पड़ेगा आपको, तो यशवंत राव होलकर ने मानी। यशवंत राव होलकर भारत के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया था। यानी जो अंग्रेज थे, आप सभी को पता है कि शांति संधि पहले होती थी कि भैया लड़ाई मत करो, हम शांति समझौता कर लेते हैं, कुछ संधि कर लेते हैं। तो यशवंत राव होलकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनसे संपर्क किया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों की सहायता या शांति संधि कभी स्वीकार नहीं की। एकमात्र राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की शांति संधि या सहायक संधि कभी भी स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना आत्मसम्मान सबसे प्रमुख था। शाह आलम मुगल बादशाह को ब्रिटिश से मुक्त कराने में मुगलों की सहायता इनके द्वारा की गई थी। इनका देखिए निर्माण कार्य की बात करते हैं, इन्होंने भानपुरा, जो मंदसौर का भानपुरा है, वहाँ पर तूप खाने का निर्माण कराया गया था। 28 अक्टूबर 1811 को भानपुरा, जो हमारा कहाँ पर है, भानपुरा मंदसौर में, वहाँ उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इसको ज्वाइन करना ना भूलिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स निकलना बहुत मुश्किल है। आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और देखिए आपके साथ कितना अच्छा है, 75 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जिसमें से 25 यूनिट वाइज है और 25 FLT है और 50 यूनिट वाइज है। और साथ में देखिए आपको PDF प्रोवाइड कर रहा है, आप PDF निकालिए और घर पर लगाइए। कितना आसान है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए हमारी PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या मेरे दिए गए नंबर 8818867858 पर कांटेक्ट कर आप मुझसे किसी भी प्रकार की जानकारी पूछ सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक बार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों प्रीलिम्स जो है वहाँ एक प्रैक्टिस का खेल है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कहीं भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और जब ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो हमें ऑब्जेक्टिव लगाने होते हैं, याद रखिएगा। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलिए। मात्र 350 में हम अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 350 ज़्यादा नहीं होते हैं, आप 5-6 सैंडविच खा लोगे उसमें आपके पैसे बराबर हो जाएंगे। तो एक बार ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब देखिए उनके बाद, मृत्यु के बाद बनते हैं मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर भैया अल्पायु में थे, तो इनकी माता तुलसाबाई मल्हार राव की क्या बनी, संरक्षिका बनी और अपनी राजधानी भानपुरा मंदसौर से उठाकर कहाँ पर लेके आई, वापस इंदौर को अपनी राजधानी बनाए। इनके शासन काल में धर कुंवर और बलराम सेठ ने षड्यंत्र रचा था इनको हटाने के लिए, परंतु वे क्या हो गए थे, पूर्ण रूप से असफल हुए थे। फिर देखिए यहाँ पर तुलसाबाई ने दिमाग लगाते हुए एक तात्या जोग नामक एक व्यक्ति इनके दरबार में रहा करते थे, उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना था। फिर देखिए महिदपुर का युद्ध होता है 1857 में, जब मल्हार राव होलकर द्वितीय वहाँ के शासक होते हैं। तो यह महिदपुर का युद्ध 1817 में उज्जैन में होता है। मल्हार राव होलकर द्वितीय और अंग्रेज होते हैं। इसमें होलकर की तरफ से माँ तुलसाबाई लड़ी थी, परंतु माँ तुलसाबाई उतना दमखम नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि उनका जो आपसी संयंत्र चल रहा था रियासत के अंतर्गत,
उसी के कारण क्या हुई, होलकरों की पराजय हो गई। इसमें माँ तुलसाबाई क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। इसके बाद मंदसौर की संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ, किसकी, होलकरों की। फिर देखिए मंदसौर की संधि हुई जनवरी 1818 में अंग्रेज व मल्हार राव होलकर के बीच में। इस संधि के साथ ही महिदपुर युद्ध की समाप्ति हुई थी। होलकर राज ब्रिटिश संरक्षण में चला गया व देसी रियासत होलकर का उदय हुआ। होलकरों की सैनिक क्षमता सीमित होगी। यहाँ इस संधि में कहा गया था कि होलकर को अब अपनी सैनिक क्षमता कैसी रखनी होगी, सीमित रखनी होगी। तुलसाबाई के बारे में बात करते तो यशवंत राव होलकर की पत्नी थी। 1811 से 1817 तक होलकर राज की संरक्षिका रही। महिदपुर के युद्ध में भाग लिया और वहीं पर क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। फिर देखिए एक भीमाबाई के बारे में पूछा जाता है। यशवंत राव होलकर की पुत्री थी। महिदपुर युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने मंदसौर की संधि की जितनी भी शर्तें थी उन सभी को मानने से इनकार कर दिया था। इन्होंने अंग्रेज कैप्टन हंट के साथ लगातार युद्ध लड़ी। इन्हें लक्ष्मीबाई की पूर्वगामी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लक्ष्मीबाई की पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो भीमाबाई को कहा जाता है। उसके बाद मार्तंड राव होलकर, हरिराव होलकर, खांडेराव होलकर द्वितीय, ये सभी राजा बनते हैं। जिसके बाद तुकोजी राव होलकर, जिसे जसवंत राव होलकर भी कहा जाता है, होलकर राजा, होलकर के अगले राजा बनते हैं। ये भी क्या होता है, अल्पायु में इनका राज्यारोहण कर दिया जाता है। इनकी माता का नाम रहता है केसला बाई, ठीक है, ने काउंसिल ऑफ रेजेंट्स की सहायता से संचालन आरंभ किया। 1852 में इन्हें राज अधिकार प्राप्त हुआ। 1857 की क्रांति के दौरान तुकोजी राव द्वितीय थे होलकर के राजा। अब इन्होंने कार्य क्या क्या किए, होलकर को औद्योगिक राजधानी बनाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होलकर स्टेट की प्रथम रेल सेवा इंदौर से खंडवा प्रारंभ की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1867 में इंदौर में स्टेट मिल स्थापित किया, जिसका उद्देश्य सस्ता कपड़ा बनाना था और रोजगार प्रदान कराना था। इंदौर में प्रथम रेसिडेंसी भी किसने स्थापित की थी, तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने। प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं। सर टी माधवराव को राज्य का दीवान नियुक्त किया तथा पुलिस न्याय व राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया। निर्माण कार्य इंपॉर्टेंट है, लालबाग पैलेस आया हुआ है और पंडरीनाथ मंदिर महू ये भी आया है, कि दोनों को किसने बनवाया था। लालबाग पैलेस आपने देखा होगा, इसे बनवाया है। लालबाग पैलेस आप सभी को पता है, अपन जाते हैं महू चौराहा। महू चौराहे से पहले जो लालबाग पैलेस पड़ता है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तुकोजी राव होलकर द्वितीय के द्वारा। एक बार MPPSC ने पूछा हुआ है, अब जाके घूम के आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। लालबाग पैलेस की हम बात करते तो रोमन शैली में बना हुआ है। मिस्टर केरी द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी। इसे लाल बाग गेट बकिंगम पैलेस की गेट की तरह बनाया गया है। जैसा बकिंगम पैलेस बना हुआ है उसी की तरह इसे बनाया गया है। अब देखिए 1857 क्रांति व होलकर, तो यहाँ पर उस दौरान तुकोजी राव होलकर द्वितीय थे तथा इंदौर के जो रेजिडेंट थे वो थे कर्नल ड्यूरेंट। अब देखिए होलकर राजाओं ने अंग्रेजों को नाराज किए बिना अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का साथ दिया। 1857 के समय इंदौर से प्रमुख क्रांतिकारी शहादत खां, भागीरथ सिलावट आदि 1857 की क्रांति में लड़े थे, जिसके बाद क्या हो गई थी, वह शहीद हो गए थे। होलकर सामंत भाऊ साहब रामचंद्र राव रेशम वाले को क्रांतिकारी की मदद करने के लिए कहा गया। 1857 क्रांति के साथ देने के साथ साथ होलकर रियासत को ईस्ट इंडिया के अधीन जाने से बचाया। यानी यहाँ पर क्या हो रहा था, ये एक चाल चल रहे थे। इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया का सामने से दिखाया कि हम ईस्ट इंडिया का साथ दे रहे हैं, परंतु ये अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, शिवाजीराव होलकर बनते हैं। बहुत अच्छे शासक थे, कुशल शासक, विद्या प्रेमी और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। मद्रास से रघुनाथ राव को बुलाकर राज्य का दीवान नियुक्त किया, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो पढ़े लिखे लोगों को ही बुला के ये दीवान नियुक्त करेंगे। इन्होंने सबसे प्रशासनिक दृष्टि से सबसे पहले राज्य से चुंगी कर हटाने का प्रयास किया। इन्होंने इंदौर में होलकर महाविद्यालय की स्थापना की थी। जो आज की डेट में हम होलकर महाविद्यालय देखते हैं वो शिवाजी राव होलकर द्वारा ही स्थापित किया गया है। प्रारंभ में यह विद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय के अधीन आया करता था। 1887 में इन्होंने रेलवे का विस्तार किया। 1887 में इन्होंने विक्टोरिया अस्पताल की स्थापना करी। इंदौर में तकनीकी संस्था की स्थापना भी शिवाजीराव होलकर द्वारा की गई थी। इनके द्वारा शिव बेलास पैलेस, सुख निवास पैलेस, बरी गांव पैलेस, ये सभी बड़वा में है। ये किसके द्वारा बनवाए गए थे, शिवाजीराव होलकर के द्वारा। उसके बाद तुकोजी राव होलकर तृतीय बनते हैं, अल्पायु में शासक बने। 1814 में इंदौर में सेठ हुकुमचंद्र मिल की स्थापना हुई थी तुकोजी राव होलकर तृतीय के समय। पीपलिया में कृषि अनुसंधान केंद्र खोला।
फिर उसके बाद महाराजा यशवंतराव होलकर बनते हैं, यह द्वितीय नंबर के होते हैं। ये सबसे अंतिम शासक थे होलकर के। इन्हें आधुनिक इंदौर का संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इनके दौरान इंदौर में हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। मल्हार राव अस्पताल, जिसे हम एम्बाई हॉस्पिटल बोलते हैं, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा यशवंतराव होलकर के द्वारा बनवाया गया। इन्होंने इंदौर में क्रिकेट टीम की स्थापना की थी, इसीलिए जो हम क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं वह होलकरों के नाम पर देखते हैं, और उसका भी निर्माण यशवंतराव होलकर द्वारा कराया गया था। फिर देखिए, गंभीर नदी पर यशवंत सागर बांध बनवाया। आप कभी भी गए होंगे अपना पितृ पर्वत के आगे जाओगे तो आपको यशवंत सागर डैम मिलेगा। यह आप सभी को पता है कि एक बहुत फेमस जगह है, ठीक है। तो यह यशवंत सागर डैम किसके द्वारा बनवाया गया था? यशवंतराव होलकर के द्वारा बनवाया गया था, और वह डैम बना हुआ है गंभीर नदी पर। इन्हीं के शासन में 16 जून 1948 को होलकर रियासत का भारत में विलय हो गया था, और यहाँ मध्य प्रदेश के पार्ट बी का हिस्सा बनी थी। आप सभी को पता है पार्ट बी मध्य भारत, इसके अंतर्गत होलकर और सिंधिया दोनों शामिल थे, ठीक है। फिर देखिए, होलकर की प्रशासनिक व्यवस्था हम देखते हैं तो परगना यहाँ पर महल होते थे, पुलिस प्रशासन था, ग्राम था। मराठों की मुख्य प्रशासनिक इकाई महल कहलाती थी। परगना के अंतर्गत आता था पुलिस प्रशासन, ग्राम यहाँ की सबसे छोटी इकाई होती थी। इनके यहाँ एक मुद्रा चलती थी, हाली मुद्रा। ऐसा कहा जाता है कि हाली मुद्रा जो डॉलर से भी महंगी हुआ करती थी, होलकरों के दौरान चलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी होलकर रियासत कंप्लीट होती है। आपको प्रश्न देख के लिखना है कि तुकोजी राव होलकर के बारे में लिखना है, उसके बाद यशवंतराव होलकर के बारे में लिखना है, शिवाजी राव होलकर के बारे में लिखना है, साथ ही आपको 11 नंबर में लिखना है होलकर रियासतों पर निबंध लिखिए। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर देख के लिखिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।